नमस्कार, जय श्री राम। मैं दीपेंद्र तिवारी, ज्योतिषाचार्य, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल होरा शास्त्र एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम आपको एक छोटी सी जानकारी देंगे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम आपको बताएंगे कि किस ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए। अगर आप भी रत्न धारण करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, सबसे पहले तो आप यह जान लें कि जिस ग्रह का रत्न धारण किया जाता है उस ग्रह से संबंधित कभी दान नहीं किया जाता है। इस बात को आप हमेशा याद रखें। अगर आप जो भी रत्न धारण करते हैं वह रत्न आपका योग कारक है, अगर आप उसी रत्न से संबंधित दान भी कर देते हैं तो आपको वह ग्रह शुभ फल ना दे करके अशुभ फल देने लगेगा। तो इसलिए आप जो भी रत्न धारण करें उस रत्न से संबंधित यानी उस ग्रह से संबंधित आप दान ना करें। अब आपको कौन से रत्न धारण करना है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। आप लग्नेश का रत्न धारण कर सकते हैं, पंचमेश का रत्न धारण कर सकते हैं, नवमेश का रत्न धारण कर सकते हैं, योग कारक ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं, दशमेश का रत्न धारण कर सकते हैं। जो भी ग्रह आपकी कुंडली में योग कारक हो यानी अच्छा फल देने वाला हो तो आप उस ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं। जैसे आपकी कुंडली सिंह लग्न की है तो सिंह लग्न की कुंडली मंगल योग कारक ग्रह होता है, क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली में मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी भी होगा और नवम भाव का स्वामी भी होगा, तो मंगल योग कारक ग्रह माना जाएगा। अगर मंगल की ही मदशा आपकी आ रही है तो आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो ग्रह आपकी कुंडली में योग कारक है आप उस ग्रह का रत्न धारण कर सकते हैं। आप लग्नेश का रत्न धारण कर सकते हैं, पंचमेश का रत्न धारण कर सकते हैं, नवमेश का रत्न धारण कर सकते हैं और दशमेश का रत्न भी धारण आप कर सकते हैं। आप इन ग्रहों से संबंधित रत्न धारण कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं कि आपको कौन से ग्रह का रत्न धारण आपको नहीं करना है, इसके बारे में भी आप जानकारी रख लें। अभी तो हमने आपको बताया है कि योग कारक ग्रह के रत्न आपको धारण करना चाहिए। अब हम आपको बता रहे हैं कि कौन से ग्रह का रत्न आपको धारण नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको छठे भाव के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी, द्वादश भाव के स्वामी, तीसरे भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी और मारक ग्रह का रत्न आपको धारण नहीं करना है। यह बात भी आप बिल्कुल ध्यान में रख लें। पुनः सुन लें, तीसरे भाव के स्वामी, छठे भाव के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी, एकादश भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी का रत्न आपको धारण नहीं करना है और मारक ग्रह का रत्न धारण नहीं करना है। और साथ साथ में लग्नेश का जो ग्रह शत्रु हो उस ग्रह का रत्न भी आपको धारण नहीं करना है। इसके बारे में आप विशेष ध्यान रखें। अगर आप तीसरे, छठे, आठवें, एकादश, द्वादश और लग्नेश के शत्रु ग्रह का रत्न धारण करते हैं तो वह रत्न आपको अच्छा फल नहीं देगा, वह रत्न आपको अशुभ फल प्रदान करेगा। तो
यह भी आपको ध्यान रखना है, योग कारक ग्रह के रत्न आपको धारण करना है और अशुभ भाव के स्वामी का रत्न आपको धारण नहीं करना है, इसका आप ध्यान रखें। और विशेषकर जो ग्रह 2 अशुभ भावों का स्वामी हो, उस ग्रह का रत्न तो आपको बिल्कुल ही धारण नहीं करना है। जैसे मेष लग्न में बुध, मेष लग्न में बुध तीसरे भाव और छठे भाव का स्वामी होता है, इसलिए आपको बुध का रत्न धारण नहीं करना है मेष लग्न की कुंडली में। वृश्चिक लग्न में भी बुध का रत्न आपको धारण नहीं करना है। धनु लग्न में शुक्र का रत्न धारण नहीं करना है और मीन लग्न में भी शुक्र का रत्न धारण नहीं करना है और मेष लग्न में भी शुक्र का रत्न धारण नहीं करना है, क्योंकि मेष लग्न में शुक्र मार्केश बन जाता है। तो इसका आप विशेष का ध्यान रखें। राहु और केतु का रत्न साधारण व्यक्ति ना पहने। जैसे छोटी नौकरी कर रहा हो, छोटा व्यापार कर रहा हो, अपना प्रतिदिन की जीविका चला रहा हो, ऐसा व्यक्ति राहु केतु का रत्न धारण ना करे। राहु केतु का रत्न उसी को फायदा करता है जो मंत्री, विधायक या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या बड़ा बिजनेसमैन होता है, तो उसको राहु केतु का रत्न फायदा करता है। साधारण व्यक्ति के लिए राहु केतु का रत्न धारण फायदा नहीं करता है। इस पर भी आप विशेषकर ध्यान रखें। अब हम आपको साथ में यह भी बता दे रहे हैं कि किस ग्रह का दान करना चाहिए और किस ग्रह का दान नहीं करना चाहिए, यह भी आप ध्यान रख लें। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दे रहे हैं कि जो हमने शुभ योग कारक और अच्छे ग्रह हैं, उनका कभी दान नहीं करना चाहिए, यह भी ध्यान रखें। जैसे प्रथम भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और दसम भाव योग कारक ग्रह, उच्च के ग्रह, इन ग्रहों का आपको दान नहीं करना है। आपको दान करना है नीच के ग्रह का दान कर दें, मारक ग्रह जो है उसका दान कर दें, तीसरे भाव, छठे भाव, अष्टम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव और मारक भाव, इन भावों से संबंधित इन भावों के स्वामी के ग्रह का आप दान कर सकते हैं। पुनः सुन लें। दूसरा भाव, तीसरे भाव, षष्ठम भाव, अष्टम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, इनके स्वामी का आप दान कर सकते हैं। और जो ग्रह प्रबल मारक हो, उस ग्रह से संबंधित भी आप दान कर सकते हैं। प्रथम भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, दसम भाव और योग कारक ग्रह, उच्च के ग्रह, इन ग्रहों से संबंधित आपको दान नहीं करना है। इसका भी आप विशेष का ध्यान रखें। हमने देखा है कई ज्योतिषी, अच्छे अच्छे विद्वान राशि से संबंधित रत्न धारण करा देते हैं, जो यह उचित नहीं है। क्योंकि जो जन्म चंद्र कुंडली होती है, वह केवल शादी के गुण मिलान के लिए ही बनी होती है। क्योंकि लग्न कुंडली होती है तन और चंद्रमा होता है मन। जितने शादी के गुण मिलान होते हैं, स्त्री संबंधित स्वभाव होते हैं, वह चंद्र कुंडली से पता करते हैं। और कई ज्योतिषी क्या करते हैं कि दशमांश कुंडली, वर्ग कुंडली के आधार पर भी अपने अनुयायियों को
रत्न धारण करा देते हैं, जो उचित नहीं है। रत्न केवल लग्न कुंडली के आधार पर ही धारण करवाना चाहिए। एक बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, उनका मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने दशमांश कुंडली के आधार पर एक सज्जन को रत्न धारण करा दिया था। जैसे ही उन्होंने वह रत्न धारण किया, उसके 1 महीने के बाद ही उनका पूरा व्यापार चौपट हो गया। इसके बाद वो हमारे पास आए और उन्होंने हम कुंडली दिखाई और हमने उनसे पूछा कि रत्न किस ग्रह का धारण किए हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि पंडित जी ने दशमांश कुंडली के आधार पर हमें रत्न धारण कराया है। तो जब हमने उसको लग्न कुंडली पर मिलाया तो वह रत्न लग्न कुंडली का शत्रु था। तो अब बताइए, जो ग्रह लग्न कुंडली का शत्रु हो, जो रत्न लग्न कुंडली का शत्रु हो, वह फायदा कैसे कर सकता है? क्योंकि लग्न हमारा पूरा शरीर है, माइंड है। जब हमारा माइंड ही डिस्टर्ब हो जाएगा तो व्यापार कैसे चलेगा? तो फिर हमने उनसे कहा कि आप इस रत्न को उतारें, आप इस ग्रह से संबंधित आप दान करें, आप रत्न धारण ना करें। और कुछ उनको जाप बताया। उसके करने के बाद 1-2 महीने के बाद उनका व्यापार पुनः सही से चलने लगा। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जो भी अब रत्न धारण करें या कराएं, वह लग्न कुंडली के आधार पर ही कराएं। जब तक योग कारक ग्रह की महादशा नहीं आएगी, अंतर्दशा नहीं आएगी, तब तक आपको उस ग्रह से संबंधित फल प्राप्त नहीं हो पाएंगे, या फिर गोचर की दशा आनी चाहिए। तो हमने आपको जो प्रक्रिया बताई है रत्न धारण करने की या दान करने की, तो आप उसी को अपनाएं, आपको निश्चित ही लाभ होगा। अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैं, आप व्यापार संबंधित रत्न धारण करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का रत्न धारण करना चाहते हैं, तो आप अपने कुंडली का अच्छे विद्वान से विश्लेषण करवा कर ही धारण करें। क्योंकि रत्न आपको फायदा भी करता है और रत्न आपको नुकसान भी करता है। और रत्न कितने रत्ती का होना चाहिए, किस धातु में पहनना चाहिए, किस उंगली में पहनना चाहिए, यह भी जानकारी रखना चाहिए। और रत्न धारण, जो जिस ग्रह का रत्न धारण करें, तो उस ग्रह के शत्रु का रत्न भी आप साथ में धारण नहीं करें। जैसे अगर आप माणिक रत्न धारण करते हैं तो साथ में आप नीलम रत्न धारण ना करें, गोमेद रत्न धारण ना करें, हीरा रत्न धारण ना करें। यानी उस ग्रह से शत्रु रत्न का ग्रह का रत्न आप साथ में धारण नहीं करें। अगर आप नीलम रत्न धारण करते हैं तो आप मूंगा रत्न धारण ना करें, माणिक रत्न धारण ना करें, पुखराज रत्न धारण ना करें। तो यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों, अगर आप सही रत्न की जानकारी चाहते हैं और सही रत्न पहनना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, ज्योतिष संबंधित आप सलाह चाहते हैं, या आप वास्तु संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो जो हम आपके सामने स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पर संपर्क करके आप रत्न संबंधित सही जानकारी ले सकते हैं। आप कुंडली का फलादेश करा सकते हैं, वास्तु पूजा, ग्रह शांति, यज्ञ अनुष्ठान आदि जो भी आप कराना चाहते हैं, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कुंडली का विश्लेषण करवाएंगे तो आपको कुछ छोटा सा शुल्क देना पड़ेगा। आपको मात्र 300 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा और आपकी संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण हो जाएगा। तो मित्रों, हमें उम्मीद है, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो मित्रों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में ज्योतिष संबंधित नया विषय लेकर के। जय श्री राम।